प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आदि शक्ति की उपासना की आज 9वीं तिथि है। अगर आपने अभी तक नवरात्र में किसी भी दिन देवी की उपासना नहीं की है तो देवी के आखिरी स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आज की पूजा आपको पूरे नवरात्र का फल दिला सकती है। 9 देवियों का संयुक्त स्वरूप मां सिद्धिदात्री को क्यों देवी का सबसे सिद्ध अवतार माना गया है, देखिए। जिनमें समाई है नवदुर्गा की शक्ति, जिनकी उपासना से होगी सिद्धियों की प्राप्ति। आदि शक्ति का अवतार मां सिद्धिदात्री। सभी 9 देवियों का संयुक्त स्वरूप है मां सिद्धिदात्री। वो भय हरिणी है, वो भवतारिणी है, वो सत्यचित है, वो ही सुखमय है। केवल इनकी साधना उपासना करके सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। कहते हैं मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से सभी 9 देवियों के पूजन का फल मिल जाता है। आप संपूर्ण नवरात्र पूजन का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार अगर बात किया जाए तो माता यही माता है जिनके आशीर्वाद से कहा जाए या कृपा से कहा जाए भगवान शिव ने सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था। तो ऐसे में जो भक्त हैं, जो आम जनमानस है, जो माता की 9 दिन आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, विशेष अनुष्ठान करते हैं, तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, उन सभी के फल के प्राप्ति का दिन 9वां दिन होता है। नवमम सिद्धदात्री च 9 दुर्गा। 9 दुर्गा में 9वां दिन माता सिद्धदात्री के नाम से इसीलिए माना जाता है, जाना जाता है क्योंकि इसी दिन सभी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तो नवदुर्गा के 9वें स्वरूप का महत्व और नवरात्र के सभी दिनों में महानवमी तिथि को ही क्यों कहा गया है सबसे खास, जानिए। देवी के 9वें स्वरूप में मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है, जो देवी मां का पूर्ण स्वरूप है। केवल इस दिन देवी मां की उपासना करने से संपूर्ण नवरात्र की उपासना का फल मिलता है। महानवमी पर शक्ति पूजा भी की जाती है, जिससे निश्चित रूप से विजय की प्राप्ति होती है। आज के दिन महासरस्वती की उपासना भी होती है, जिससे अद्भुत विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। महिषासुर के वध के बाद पूरे ब्रह्मांड में प्रसन्नता का भाव आ गया, इसीलिए इस तिथि को महानवमी कहा जाता है, दुर्गा नवमी भी कहा जाता है तथा अगले दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो 9वीं तिथि इसीलिए खास है कि जो भी हम संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं, उसमें जो सिद्धियां प्राप्ति का दिन है, जो भी फल प्राप्ति का दिन है, वह दिन है 9वीं तिथि। 9वां दिन, नवरात्र का 9वां दिन। साधक भक्त जो भी तपस्या किए रहते हैं उसका फल प्राप्त होता है, उसका फल मिलता है। देवी का ये सबसे सिद्ध अवतार माना जाता है। मां सिद्धिदात्री की महिमा अपरंपार है। देवता हो या मनुष्य, सभी को सिद्धि देने वाली मां सिद्धिदात्री ही हैं। इसीलिए इनकी उपासना का शुभ फल भी सबसे प्रभावी, सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। माता जी सिद्धिदात्री स्वरूप में कमल के आसन पर आशीर्वाद के मुद्रा में बैठती हैं और इस दिन अपने भक्त को सिद्धि देती हैं। नाम ही है सिद्धिदात्री, सिद्धि देती हैं। सिद्धि का अर्थ हुआ जो जिस मन्नत से अब माता रानी का पूजा किए हैं, 9 दिन का उपवास किए हैं, मंत्र जाप किए हैं,
सप्तशती का पाठ किए हैं या कोई धार्मिक पुस्तक का पाठ किए हैं, उन सब चीज का जो उनका मन्नत है, मनोकामना है, वह पूरा करती हैं और उनको सिद्धि के रूप में आशीर्वाद देती हैं। यह माता रानी का 9वां स्वरूप है। कहा जाता है भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से 8 खास तरह की सिद्धियां प्राप्त की थी। इन्हीं की वजह से शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री को माँ सरस्वती का स्वरूप भी माना जाता है। कहते हैं अपनी महाज्ञान और मधुर स्वर से माँ भक्तों को सम्मोहित कर लेती हैं। माँ सिद्धिदात्री नवरात्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसीलिए माँ सिद्धिदात्री को जगत को संचालित करने वाली देवी भी कहा गया है। नवदुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। ये समस्त वरदानों और सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। ये कमल के पुष्प पर विराजमान है और इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से नवरात्र के 9 दिनों की उपासना का फल मिलता है। माता सिद्धिदात्री सिद्धि प्रदायक है, अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे वह अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं, तभी तो महिषासुर ने बुरा कर्म किया था तो 9वें दिन उसको सिद्धि प्रदान कर दी, उसके बुरे कर्म का परिणाम प्रदान कर दी माता ने। इसी कारण से जिस प्रकार का हमारा कर्तव्य होगा, जिस प्रकार के हमारे विचार होंगे, जिस प्रकार का हमारा कार्य करने की क्षमता होगी, उसी के अनुसार माता की शुभ कृपा से हमें फल प्राप्त होगा। जिस भक्त को माँ सिद्धिदात्री की कृपा मिल जाती है, उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु, स्थिति या सिद्धि अप्राय नहीं। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से कैसे वरदान मिलते हैं? नवमी तिथि वास्तव में नवरात्र का संपूर्ण फल प्रदान करने वाली तिथि है। इस दिन हर तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। धन और संपन्नता की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं। तो आप भी दिव्य शक्तियों वाली माँ सिद्धिदात्री की उत्तम विधि से उपासना करें और जीवन की हर छोटी बड़ी कामना की पूर्ति का वरदान मांग लीजिए। आगे हम आपको माँ सिद्धिदात्री की विधिवत उपासना के महा उपाय बताएंगे। तो माँ की पूजा से क्या मिलेंगे वरदान, ये तो हमने आपको बता दिया। अब देवी की उपासना से आप ग्रहों की शांति कर सकते हैं, ये भी जानिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करनी है, किस श्लोक से मिल सकता है उनकी पूरी पूजा का फल, आइए ये भी जानें। देवों के देव महादेव को सिद्धियां दिलाने वाली देवी। माँ शक्ति का सिद्ध स्वरूप माँ सिद्धिदात्री। जगत जननी माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप सभी 9 देवियों का संपूर्ण गुण धारण किए हुए है। नवदुर्गा की उपासना के इस 9वीं तिथि पर देवी सिद्धिदात्री को केवल कमल पुष्प अर्पित करने मात्र से भी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। लेकिन कमल का पुष्प अर्पित करते हुए देवी माँ के इस परम सिद्ध स्वरूप के प्रति अपार आस्था और श्रद्धा जरूरी है। आवाहन करेंगे, आचमन, आग, पाद, उसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती, अक्षत, पुष्प, माला, प्रसाद इत्यादि से उनका पूजा करेंगे। पंचोपचार पूजा करेंगे। पंचोपचार पूजा करने के बाद प्रसाद में तिल का भोग अवश्य लगाएंगे। माता रानी सिद्धिदात्री स्वरूप में तिल उनको बहुत प्रिय है। काला तिल, काला तिल का प्रसाद चढ़ाने से मार्केश ग्रह से बचाव होता है। मृत्यु का जो भय रहता है
या मृत्यु का जो संकट आने वाला रहता है परिवार पर या परिवार के सदस्य पर, या जो पूजा करती हैं उनका वह सब टल जाता है, वह कष्ट दूर हो जाता है। इसलिए माता रानी का 9वां स्वरूप जो है वो बहुत ही विशिष्ट है। उस दिन जरूर तिल का भोग लगाना चाहिए। नवमी तिथि को अति शुभकारी बनाने के लिए मां सिद्धिदात्री का ध्यान और पूजन करना परम आवश्यक है। मां की कृपा के लिए इनकी उत्तम विधि से पूजा करनी जरूरी है। तो चलिए जानते हैं देवी की पूजा विधि। मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि। शरीर और मन से शुद्ध रहते हुए मां के सामने बैठे, उनके सामने दीपक जलाएं और उन्हें 9 कमल के फूल अर्पित करें। मां सिद्धिदात्री को 9 तरह के खाद्य पदार्थ भी अर्पित करें। मां के मंत्र ओम ह्रीम दुर्गाय नमः का यथाशक्ति जाप करें। अर्पित किए हुए कमल के फूल को लाल वस्त्र में लपेट कर रखें। देवी को अर्पित किए हुए खाद्य पदार्थों को पहले निर्धनों में बांटें, फिर स्वयं भी ग्रहण करें। नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना से सभी 9 ग्रहों की शांति के उपाय भी अचूक होते हैं। नवरात्रि का 9वां स्वरूप का पूजा करके नवग्रह से कैसा बचा जाए, तो उस दिन जो है हवन में नवग्रह का लकड़ी भी आता है और नवग्रह के लकड़ी से हवन करना चाहिए। साथ में ही नवग्रह का मंत्र, जो भी 9 ग्रह हैं उनका अलग अलग मंत्र से हवन करना चाहिए। इस तरह से यदि नवरात्रि के दिन माता रानी के हवन के साथ नवग्रह के मंत्र से और नवग्रह के लकड़ी के साथ यदि हवन किया जाता है, हवन में आहुति दिया जाता है, तो 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। तो देखिए ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार ग्रहों को शांत करने के लिए आज क्या करें। महानवमी पर 9 ग्रहों की शांति के उपाय। मां सिद्धिदात्री के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं। संभव हो तो मां को कमल का फूल अर्पित करें। कमल का फूल ना मिल पाए तो कोई भी लाल फूल अर्पित करें। मां सिद्धिदात्री को क्रम से मिश्री, गुड़, हरी सौंफ, केला, दही, देसी घी और पान का पत्ता अर्पित करें। फिर देवी मां से सभी ग्रहों को शांत करने की प्रार्थना करें। मां की पूजा कितनी कल्याणकारी है ये तो आपने जाना। मां सिद्धिदात्री की उपासना से अगर कठिन तप आप न कर सकें तो अपनी शक्ति अनुसार जप, तप, पूजा अर्चना कर मां की कृपा के पात्र बन सकते हैं। बस जरूरत है कि आप मां की आराधना के लिए मां के श्लोक का प्रयोग करें। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां सिद्धिदात्री में सभी 9 देवियों का अंश होता है, इसीलिए नवमी तिथि को देवी के बीज मंत्र के जाप से भी प्रसन्न होती है देवी। तो देखिए देवी मां का बीज मंत्र। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमो नमः। मां सिद्धिदात्री की पूजा में हवन करने के लिए दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो परम शुभकारी मां सिद्धिदात्री का ध्यान करें। इन उपायों और देवी मां के मंत्र का जाप से अपनी कुंडली की दशा सुधारिए। मां आपके सारे दुख दूर करेंगी। देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सर्व कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। कहते हैं मां को जिस किसी ने भी दिल से पुकारा, मां ने उसके सारे कष्ट दूर किए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। अगर आप जीवन में किसी भय से परेशान हैं, तब भी मां सिद्धिदात्री की आराधना आपके लिए वरदान हो सकती है। ओम भगवत्यै नमः, राजराजेश्वरी नमः, अम्बायै नमः। कहते हैं जब जब स्वर्गलोक पर संकट आया, देवी ने अपना रूप बदलकर देवों की रक्षा की। लंका के राजा रावण को हराने के लिए भी राम को शक्ति की जरूरत पड़ी और उन्हें भी देवी की शरण लेनी पड़ी। श्री राम ने नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक देवी की उपासना की थी, जिससे प्रसन्न होकर मां ने राम को विजयी होने का वरदान दिया और भगवान राम ही क्यों, खुद भोलेनाथ ने भी सिद्धि हासिल करने के लिए देवी की आराधना की थी।
परम शुभकारी माँ सिद्धिदात्री का ध्यान कर रात्रि में किया। ज्योतिष के विशेषज्ञों के बताए आप कर सकते हैं वो महा उपाय जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर जीवन में आप किसी तरह के अज्ञात भय से हैं परेशान तो गौर से देखिए। भय मुक्त करेंगी माँ सिद्धिदात्री। एक पान के पत्ते पर 9 साबुत फूलदार लौंग के साथ देसी कपूर रखें। 9 लाल गुलाब के फूलों के साथ देवी को अर्पण करके अपने अज्ञात भय को खत्म करने की प्रार्थना करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का 108 बार लाल आसन पर बैठकर जाप करें। जाप के बाद लौंग को सिर से उल्टा 7 बार वार कर देसी कपूर में जलाएं। आपका अज्ञात भय दूर होगा और देवी सिद्धिदात्री की कृपा मिलेगी। देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सर्व कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं और 7 चक्रों के साथ 9 ग्रहों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो आप भी दिव्य शक्तियों वाली माँ सिद्धिदात्री की उत्तम विधि से उपासना करें। देवी आपका कल्याण करेंगी।